बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है जनाब द गिफ्ट ऑफ द मजाए, यूनिट नंबर लेसन नंबर 12, फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक का ये यूनिट है। इसमें हम ट्रांसलेशन इनटू उर्दू पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट सिनोनिम एक्सरसाइज कंप्लीट इंशाल्लाह, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आए हैं वो बात करेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। द गिफ्ट ऑफ द मजाए, मजाए का तोहफा। $1, ओ हेनरी ने ये यूनिट लिखा है जनाब। $1.87, $1.87। ये जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है और उसके में पैसे होते हैं, तो 87 जो है वो सेंट जैसे पैसे, और $1 पूरा। $1.87। दैट वॉज ऑल, यही सब कुछ था या यही सब जमा पूंजी थी। She had put it aside 1 cent and then another in her careful buying of meat and other food. She had put it aside, उसने उसे एक तरफ रखा था, मतलब एक बचा के रखा था। 1 सेंट, एक एक सेंट करके, और फिर उसके बाद दूसरा और फिर दूसरा, मतलब एक एक करके। इन हर केयरफुल बाइंग, अपनी मुहतात खरीदारी में, ऑफ मीट एंड अदर फूड, गोश्त और दीगर खुराक की। तो पूरा तर्जमा, उसने ये रकम गोश्त और खाने की दीगर अशिया की खरीदारी में बड़ी मुहतात अंदाज में या बड़ी एहतियात के साथ एक एक सेंट करके बचाई थी। डेला काउंटेड इट 3 टाइम्स, डेला ने इसे 3 दफा गिना। काउंटेड गिना, कैलकुलेटेड ये पेपर में मीनिंग आया हुआ है सिनोनिम। इट उसे 3 टाइम्स, 3 दफा, डेला ने उसे 3 मरतबा गिना। $1.87, $1.87। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अगले दिन क्रिसमस होगा या था, वैसे होगा इज बेटर देन था, और अगले दिन क्रिसमस होगा। There was nothing to do but fall on bed and cry. There was nothing to do, करने के लिए कुछ नहीं था। To do infinitive है, करने के लिए। But मगर fall, गिरने, on the bed, बिस्तर पर, and cry, और चिल्लाने के, मतलब बिस्तर पर गिरने और रोने के सिवा करने को और कुछ नहीं था। So चुनाचे डैला डिड इट, डैला ने यही किया। चुनाचे डैला ने भी यही किया, क्योंकि पैसे नहीं थे ना उसके पास, उसने खरीदारी करनी थी अपने फियांसे या हस्बैंड के लिए। आगे है जनाब, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट पैरा इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ये शायद और भी एक आध लाइन वो ऐड करें और ये दे दें पेपर में। ओनली $1.87 टू बाय अ गिफ्ट फॉर जिम, सिर्फ $1.87 जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए। जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए सिर्फ $1.87। हर जिम, उसका जिम। शी हैड हैड मैनी हैप्पी आवर्स प्लानिंग समथिंग नाइस फॉर हिम। शी हैड, वो गुजार चुकी थी। मैनी, बहुत से, हैप्पी आवर्स का मतलब खुशगवार लम्हे, घंटे। प्लानिंग, मनसूबा बंदी में। समथिंग, कुछ ना कुछ। नाइस, उम्दा, अच्छा। फॉर हिम, उसके लिए, यानी जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए वो बहुत गुजार चुकी थी घंटे। वो उसके लिए कोई अच्छा या नफीस तोहफा खरीदने की मनसूबाबंदी करते हुए कई घंटे या कई खुशी भरे घंटे गुजार चुकी थी। समथिंग नियरली गुड इनफ, समथिंग कुछ या कोई चीज, नियरली तकरीबन, गुड इनफ काफी अच्छी, कोई चीज जो शायद काफी अच्छी। समथिंग ऑलमोस्ट वर्थ द ऑनर ऑफ बिलोंगिंग टू जिम, कोई चीज जो बहुत, मतलब ऐसी चीज हो जो तकरीबन जिम के शायान शान हो। बिलोंगिंग टू द जिम का मतलब जिम के साथ ताल्लुक रखने वाली, जिम जैसी कोई ऐसी चीज जो तकरीबन जिम के शायान शान हो। The James Dillingham Youngs were very proud of two things which they own. The James Dillingham Young, ये उसका पूरा नाम था लड़के का। The James Dillingham Youngs को अपनी दो चीजों पर बहुत ज्यादा फख्र था। Which they own, जिनका वो मालिक था, जिनको वो रखता था। One thing was Jim's gold watch, एक तो जिम की सोने की वॉच थी, सुनहरी कह लो या सोने की। इट हैड वंस बिलोंग टू हिज फादर, ये एक दफा उसके वालिद के साथ ताल्लुक रखती थी, मतलब किसी दौर में ये उसके वालिद की हुआ करती थी। एंड लॉन्ग अगो, और काफी अरसा पहले, इट हैड बिलोंग टू हिज फादर्स फादर, ये उसके दादा की मलकियत थी, यानी ये उसके बाप की हुआ करती थी। द अदर थिंग वाज डैलास हेयर, और दूसरी चीज डैला के बाल थे। ये दो चीजें थी, एक तो वॉच, गोल्ड वॉच, और दूसरा डैला के बाल। ये दो चीजों पर वो बहुत फख्र करता था। नेक्स्ट पैरे की जाने बढ़ते हैं। इफ अ क्वीन हैड लिव्ड इन द रूम नियर देयर्स,
वो कहता है अगर कोई मलका उनकी रिहाइश के करीब रिहाइश पजीर होती, इफ अगर अ क्वीन एक मलका हैड लिव्ड रिहाइश पजीर होती, लिव इन द रूम्स कमरे में नियर देयर्स उनके करीब, यानी अगर कोई मलका उनकी रिहाइश के करीब रिहाइश पजीर होती, डेला वुड हैव वॉश्ड एंड ड्राइड हर हेयर वेयर द क्वीन कुड सी इट, तो डेला अपने बाल वहां धोती और खुश करती जहां मलका उसे देख सकती। ठीक हो गया। अगर कोई मलका उनकी रिहाइश के करीब रिहाइश पजीर होती, तो डेला ऐसी जगह अपने बाल धोती और खुश करती जहां मलका उन्हें देख सकती। डेला न्यू, डेला जानती थी, हर हेयर वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एनी क्वींस ज्यूल्स एंड गिफ्ट्स, उसके जो बाल थे वो किसी भी मलका के जवाहरात और तोहफ से ज्यादा खूबसूरत थे। इफ अ किंग हैड लिव्ड इन द सेम हाउस, और अगर उसी घर में कोई बादशाह रहता, विद ऑल हिज रिचेस, अपने तमाम दौलत माल दौलत के साथ, जिम वुड हैव लुक्ड एट हिज वॉच एवरी टाइम दे मेट, तो जिम जब भी उनसे मिलता अपनी हर वक्त अपनी घड़ी को देखता। अगर उसी घर में कोई बादशाह अपने तमाम मालो दौलत के साथ कयाम पजीर होता, तो हर बार जब वो मिलते जिम अपनी घड़ी की जानिब देखता। जिम न्यू, जिम जानता था, that no king had anything so valuable, कि बादशाह के पास कोई भी ऐसी कीमती चीज नहीं होती। यहाँ पे वैल्यूएबल मीन प्रीशियस पेपर में आया हुआ है, ठीक है, कि बादशाह के पास इस कदर कीमत की कोई चीज नहीं थी, जिम ये जानता था। आगे चलते हैं। सो नाउ डेला's beautiful hair fell about her, shining like a falling stream of brown water. चुनाचे अब डेला के जो खूबसूरत बाल थे वो भूरे पानी की आबशार की माने चमकते हुए उसके गिर्द बिखर गए, या बिखर जाते भी कह सकते हो। इट रीच बिलो हर नी, ये उसके घुटनों तक नीचे पहुंच चुके थे। इट ऑलमोस्ट मेड इट सेल्फ इन टू अ ड्रेस फॉर हर, ये तकरीबन उसे अपना लिबास बना चुके थे, यानी उसका जैसे लिबास बन जाते हैं। एंड देन शी पुट इट अप ऑन हर हेड अगेन नर्वसली एंड क्विकली, नर्वसली का मतलब टेंसली, परेशानी की हालत में। फिर उसने घबराहट और या परेशानी कह लो, परेशानी और जल्दी, क्विकली जल्दी में बालों को सर पर बांध लिया। पुट सेकंड फॉर्म है बांध लिया, ये बांध लेती थी भी कह सकते हो। और फिर वो परेशानी और जल्दी में दोबारा अपने बालों को सर पर बांध लेती थी, या बांध लिया भी कह सकते हो। वंस एक दफा शी स्टॉप फॉर अ मोमेंट, वो एक लम्हे के लिए रुकी, फॉर अ मोमेंट एक लम्हे के लिए, स्टॉप रुकी, एंड स्टूड और खड़ी रही, स्टिल साकेत, वाइल अ टीयर और टू, जबकि एक या दो आंसू, रैन डाउन हर फेस, उसके चेहरे से नीचे बह निकले। एक बार वो लम्हा भर के लिए रुकी और साकेत खड़ी रही, जबकि एक दो का मतलब चंद आंसू उसकी आंखों से बह निकले। शी पुट ऑन हर ब्राउन ओल्ड ब्राउन कोट, उसने अपना पुराना भूरे रंग का कोट पहना। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन हैट, उसने अपना पुराना भूरे रंग का हैट सर पर रखा। विद द ब्राइट लाइट स्टिल हर आईज, अपनी आंखों में या चमक के साथ, ब्राइट रोशन चमक कह लो, लाइट रोशनी, स्टिल इन हर आईज अपनी आंखों में अभी तक भी चमक लिए हुए। शी मूव क्विकली आउट ऑफ द डोर, वो दरवाजे से तेजी से दरवाजे से बाहर निकली। एंड डाउन टू द स्ट्रीट, और नीचे गली तक चली गई। वेयर शी स्टॉप, जहां वो रुकी, जहां वो रुकी, द साइन सेड, वहां अलामत लिखी थी, यानी बोर्ड लगा हुआ था, ये लिखा था, मिसेस सोफ्रोनी हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, मिसेस सोफ्रोनी, यहाँ बालों की तमाम अशिया दस्तियाब है। ऑल काइंड तमाम इकसाम की, हेयर आर्टिकल्स अशिया, यहाँ बालों की तमाम अशिया, यानी वो बोर्ड लगा होता है ना, जैसे लिखा होता है दुकान मिसेस सोफ्रोनी, ठीक, यानी आप यहाँ से बालों की हर चीज, तकरीबन चीजें होती हैं वहां पे। अप टू द सेकंड फ्लोर डेला रैन, दूसरे फ्लोर की तरफ या दूसरे छत की तरफ डेला, दूसरी मंजिल की तरफ डेला दौड़ी। एंड स्टॉप टू गेट हर ब्रीथ, और अपना सांस लेने के लिए रुकी। मिसेस सफ्रोनी large, too white, cold-eyed looked at her. मिसेस सफ्रोनी भारी भरकम, too white का मतलब बेहद सफेद रंगत वाली, कोल्ड आइड सर्द मोहर आंखों वाली, लुक्ड एट हर, उसने उसकी तरफ देखा, यानी मिसेस सफ्रोनी ने लड़की की तरफ देखा। मिसेस सफ्रोनी भारी भरकम, बहुत ज्यादा, बेहद सफेद रंगत, सर्द मोहर आंखों के साथ उसने उसकी तरफ देखा। विल यू बाय माई हेयर, आस्क्ड डेला, डेला ने पूछा क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी।
विल यू बाय, क्या आप खरीदेंगी? माई हेयर, मेरे बाल। आई बाय हेयर, मैं बाल खरीदती हूँ। सेड मिसेस सफ्रोनी, मिसेस सफ्रोनी ने कहा, मैं बाल खरीदती हूँ। टेक योर हैट ऑफ, अपनी हैट उतारो। एंड लेट मी लुक एट इट, और मुझे इन पर देखने दो, मतलब मुझे बालों को देखने दो। अपनी हैट उतारो और मुझे ये देखने दो। डाउन फेल द ब्राउन वाटरफॉल, एक भूरे रंग की, एक कह सकते हो आप, आबशार नीचे गिरी, एक भूरी रंगत वाली आबशार नीचे गिरी। $20, said मिसेस सोफ्रोनी, लिफ्टिंग द हेयर टू फील इट्स वेट, लिफ्टिंग उठाते हुए, हेयर बालों को, टू फील महसूस करने के लिए, इट्स वेट उसका वजन, बालों को उनका वजन महसूस करने के लिए उठाते हुए मिसेस सोफ्रोनी ने कहा कि $20। गिव इट टू मी क्विकली, सर डाला, डाला ने कहा, ये मुझे जल्दी से दे दें भाई, बाल ले ले मेरे और जल्दी से मुझे $20 दे दें। ओ द नेक्स्ट 2 hours सीम टू फ्लाई, ओ अगले 2 घंटे उड़ती दिखाई दी। ये मतलब उसने $20 लिए, अपने बाल कटवाए, दे दिए, और फिर वो खुशी खुशी शॉपिंग के लिए निकली ना, जब तो उसकी बात हो रही है। यानी अगले जो 2 घंटे पर लगातार वो उड़ते हुए महसूस हुए उसे। यहाँ पे सीम टू फ्लाई का मतलब पास्ट क्विकली है। शी वॉज गोइंग फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, वो एक दुकान से दूसरी की तरफ जा रही थी। टू फाइंड अ गिफ्ट फॉर जिम, जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए, वो जिम के लिए तोहफा खरीदने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान पर जा रही थी। शी फाउंड इट एट लास्ट, आखिरकार उसने वो तलाश कर लिया, यानी वो तोहफा ढूंढ लिया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम, ये यकीनन जिम के लिए बना हुआ था। एंड फॉर नो वन एल्स, और उसके अलावा किसी के लिए ना था। देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द शॉप्स, यानी इस तरह का किसी और दुकान पर मौजूद नहीं था। देयर वॉज नो, नहीं था, अदर दूसरा, लाइक इस तरह का, इट इस तरह का, इन एनी अदर शॉप किसी और दुकान पर, किसी और दुकान पर इस तरह का नहीं था। एंड शी हैड लुक्ड इट इन एवरी शॉप इन द सिटी, और उसने उस शहर में हर दुकान में देख लिया था। ये आगे नेक्स्ट जो पैरा है ये अदर बोर्ड में आया हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इट वॉज अ गोल्ड वॉच चेन, इट वॉज ये थी, अ गोल्ड एक सोने की, वॉच चेन घड़ी की जंजीर, ये एक सोने की बनी हुई घड़ी की जंजीर थी, या घड़ी की चेन भी कह सकते हो वैसे। वेरी सिंपली मेड, बड़ी सादगी से बनी हुई थी, ये बड़ी सादगी से बनी हुई सोने की एक घड़ी की चेन थी। इट्स वैल्यू वॉज इन इट्स रिच एंड प्योर मटेरियल, इसकी जो कद्रो कीमत थी वो उसके कीमती और खालिस सोने की वजह से थी। इट्स वैल्यू वॉज, इसकी जो कीमत थी, कद्रो कीमत थी, इन इट्स रिच एंड प्योर मटेरियल, ये उसके खालिस और खालिस सोने की वजह से थी। कीमती और खालिस मटेरियल का मतलब मादा जो लगा हुआ था वो सोना ही था ना, साफ जाहिर है। यानी इसकी जो कद्रो कीमत थी वो उसके कीमती सोने, खालिस और कीमती सोने की वजह से थी। आगे, बिकॉज इट वॉज अ प्लेन, प्लेन एंड सिंपल, प्लेन, प्लेन, क्योंकि ये एक सादा और हमवार थी। प्लेन का मतलब उम्दा कह लो, हमवार कह लो, ये बहुत सादा और उम्दा थी। यू न्यू, आप जानते हो, दैट इट वॉज वेरी वैल्यूएबल, कि ये बहुत कीमती थी। यानी इसे देखकर ऐसे लगता था कि ये बहुत महंगी थी, बहुत कीमती थी। ऑल गुड थिंग्स आर लाइक दिस, वो आपस में सोच रही है अपने आप में कि तमाम अच्छी चीजें इसी तरह की होती हैं। आगे, इट वॉज गुड इनफ फॉर द वॉच, ये घड़ी के लिए काफी मौजूद थी, यानी जो घड़ी थी ना जेम्स के पास, उसके लिए वो सोच रही थी कि ये उस घड़ी के लिए काफी मौजूद थी, अच्छी थी। एंड सोन एज शी सॉ इट, और जो ही उसने उसे देखा, शी न्यू, वो जान गई, दैट जिम मस्ट हैव इट, कि ये जिम के पास जरूर होनी चाहिए। और जो ही उसने उसे देखा तो वो जान गई कि ये जिम के पास जरूर होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। इट वॉज लाइक हिम, ये उसकी तरह की थी। क्वाइटनेस एंड वैल्यू, धीमा मतलब बिल्कुल पुरस्कून और कदरों कीमत वाली। जिम एंड द चेन बोथ हैड क्वाइटनेस एंड वैल्यू, क्वाइटनेस का मतलब सादगी, सिंप्लिसिटी, इसका मीनिंग आया हुआ है। जिम और जंजीर दोनों ही सादा और कीमती थे। शी पे $21 फॉर इट, उसने उसके लिए $21 अदा किए। यहाँ पे याद रखिएगा $20 बालों को कटवाए थे, और $1.87 उसके पास अपने मौजूद थे। तो $1 उसमें मिला के $21 और 87 सेंट बच गए जो वो लेकर आ गई।
एंड शी हरिड होम विद द चेन एंड 87 सेंट्स, और वो चेन और 87 सेंट के साथ जल्दी से घर पहुंची। हरिड मतलब जल्दी से आ जाना, जल्दी से घर पहुंचना, ठीक। और जंजीर और 87 सेंट लेकर तेजी से वो घर की तरफ चल पड़ी या घर की तरफ रवाना हुई। ये पैरा निहायत अहम था, याद रखिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं जनाब। विद द चेन ऑन हिज वॉच, अब ये सोच रही है कि अपनी घड़ी में वो ये जंजीर डालकर, इस जंजीर के साथ जिम कुड लुक एट हिज वॉच, जिम अपनी घड़ी की तरफ देख सकता था, एंड लर्न द टाइम, और वक्त जान सकता था, एनीवेयर ही माइट बी, जहां भी वो चाहता। यानी अपनी घड़ी में ये जंजीर डालकर जिम जहां कहीं भी चाहता घड़ी की तरफ टाइम, वक्त वक्त जानने के लिए देख सकता था। दो द वॉच वॉज सो फाइन, अगरचे घड़ी बहुत ही उम्दा थी, इट नेवर हैड अ फाइन चेन, लेकिन कभी भी उसको इस तरह की उम्दा जंजीर ना मिली थी, चेन ना मिली थी। He sometimes took it out and looked at it only when no one could see him to do. He sometimes, वो बाज़ औक़ात took it out, उसे बाहर निकालता, and looked, और देखता, at it, इस पर, only when, सिर्फ तब, no one could see him do it, जब उसे कोई भी ये देखने के लिए ना देखता। मतलब वो बेचारा, वो चेन नहीं थी ना, सिर्फ डायल था, तो वो चोरी निकाल कर देखता ताकि कोई देख ना ले भाई इसकी चेन नहीं है, ठीक। वो कभी कभार सिर्फ उस वक्त उसको बाहर निकालता या जेब से निकालता और देखता जब कोई भी उसे ऐसा करते हुए देख नहीं सकता था। When Della arrived home, जब डेला घर पहुंची, her mind quietened a little. क्वाइटन का मतलब सूद पेपर में आया हुआ है, पुरस्कून होना। उसका जहन कदरे पुरस्कून था। She began to think more reasonably. Reasonably means sensibly. होशमंदी से। उसने ज्यादा अकलमंदी, होशमंदी से सोचना शुरू कर दिया। She started to cry, sorry, to try to cover the sad marks of what she had done. उसने अपने किए हुए काम के जो गमनाक निशानात छुपाने करने के लिए भरपूर कोशिश की। सैड मार्क्स का मतलब उदास जो निशानात थे ना, वो छुपाने के लिए उसने कोशिश की। लव एंड लार्ज हार्टेड गिविंग व्हेन एडेड टुगेदर कैन लीव डीप मार्क्स। यहाँ पे है जनाब, मोहब्बत और फराख दिली दोनों मिलकर बहुत गहरे निशानात छोड़ती हैं। लव का मतलब मोहब्बत, लार्ज हार्टेड का मतलब जनरस, सखावत कह लो, फराख दिली कह लो, पेपर में आया हुआ है। जब मिलती हैं तो व्हेन एडेड टुगेदर कैन लीव डीप मार्क, तो गहरे निशानात छोड़ती हैं। मोहब्बत और फराख दिली दोनों मिलकर बहुत गहरे असरात छोड़ सकती हैं या निशानात छोड़ सकती हैं। आगे, इट इज नेवर इजी टू कवर दीज मार्क्स, और इन निशानात को ढांपना, छुपाना कभी आसान नहीं होता। डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, नेवर इजी कभी आसान नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अजीज दोस्तों, इन निशानात को छुपाना कभी आसान नहीं होता, कभी आसान, हरगिज आसान नहीं होता। आगे, विद इन 40 मिनट्स, 40 मिनटों में, हर हैड लुक्ड अ लिटिल बेटर, उसका जो सर था वो कुछ बेहतर दिखाई देने लगा, मतलब उसका जो परेशानी थी वो कम होने लगी। वक्त गुजरता गया तो विद हर शॉर्ट हेयर, अपने छोटे बालों के साथ, शी लुक्ड वंडरफुली लाइक अ स्कूल बॉय, अपने छोटे बालों के साथ वो हैरत अंगेज तौर पर एक स्कूल जाने वाला बच्चा यानी लड़का लग रही थी। शी स्टूड एट द लुकिंग ग्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम, शी स्टूड, वो खड़ी रही, आईने के सामने बहुत देर तक खड़ी रही और देखती रही। इफ जिम डजंट लाइक मी, अब वो सोच रही है कि अगर जिम को मैं अच्छी ना लगी, शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, बिफोर ही लुक्स एट मी, इससे पहले कि वो मेरी तरफ देखता, अ सेकेंड टाइम, दूसरी मर्तबा, ही से, वो कहेगा, आई लुक लाइक अ गर्ल, कि मैं ऐसी लड़की की तरह दिखाई देती हूँ, हु वर्क्स फॉर मनी, जो रकम के लिए काम करती है। यानी वो अपने आप में सोच रही है कि अगर जिम को मैं अच्छी ना लगी, उसने अपने आप से कहा कि दूसरी मर्तबा मेरी तरफ देखने से पहले वो कहेगा कि मैं उजरत पर काम करने वाली लड़की लगती थी, यानी जैसे पैसे के लिए काम करने वाली लड़की लगती थी मैं। अच्छा जी, बट व्हाट कुड आई डू, मगर मैं क्या कर सकती थी, ओह अगरचे मैं क्या कर सकती थी, व्हाट कुड आई डू विद $1.87, मैं $1 और 87 सेंट के साथ क्या कर सकती थी, मतलब मैं तोहफा और कैसे खरीद सकती थी।
At 7 जिम डिनर वॉज रेडी फॉर हिम। जिम का जो रात का खाना था उसके लिए तैयार था। जिम वॉज नेवर लेट। जब जिम कभी देर से नहीं आया था। डेला हेल्ड द वॉच चेन इन हर हैंड। हेला ने वॉच चेन को, घड़ी की जंजीर को अपने हाथ में रखा हुआ था। एंड सैट नियर द डोर, और दरवाजे के करीब बैठी हुई थी। वेयर ही ऑलवेज एंटर्ड, जहां से वो हमेशा दाखिल होता था। डेला ने वॉच, उस घड़ी की जंजीर को अपने हाथ में रखा हुआ था और वो उस दरवाजे के करीब बैठी थी जहां वो हमेशा दाखिल होता था। देन शी हर्ड हर ही स्टेप्स इन द हॉल। फिर उसने बड़े कमरे में उसके कदमों की आवाज सुनी। एंड हर फेस लॉस्ट कलर, और उसके चेहरे की रंगत फक होने लगी, गायब होने लगी। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए। शी ऑफन सैड, वो अक्सर कहा करती थी, लिटिल प्रेयर्स क्वाइटली, कुछ छोटी छोटी इबादत अपने दिल में खामोशी से वो बोलती थी। अबाउट सिंपल एवरीडे थिंग्स, सादा हर रोज के कामों के लिए वो अक्सर दिल में खामोशी से छोटी छोटी दुआएं बोला करती थी। एंड नाउ शी सेड, और अब उसने कहा, प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी। मेहरबानी करके ऐ खुदाया, अब भी उसके दिल में डाल दीजिए कि मैं अब भी खूबसूरत हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, ये 2016 में ये लाहौर बोर्ड में आया हुआ है जी। जिस पे लिखा हुआ है वो लाहौर बोर्ड है, जिसमें मैंने लिखा नहीं हुआ वो अदर बोर्ड्स में आते हैं। द डोर ओपन, दरवाजा खुला। एंड जिम स्टेप इन, और जिम ने अंदर कदम रखा। दरवाजा खुला और जिम अंदर दाखिल हुआ। ही लुक्ड वेरी थिन, वो बहुत दुबला दिखाई दे रहा था, देता था, सॉरी। वो बहुत दुबला दिखाई देता था। एंड ही वॉज नॉट स्माइलिंग, और वो मुस्कुरा नहीं रहा था। पुअर फेलो, बेचारा। ही वॉज ओनली 21, वो सिर्फ 21 साल का था। एंड विद अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, और एक खानदान की परवरिश करना पड़ी थी, मतलब एक खानदान के लिए देखभाल करना पड़ती थी, कमाना पड़ता था। ही नीडेड अ न्यू कोट, उसे नए कोट की जरूरत थी। एंड ही हैड नथिंग टू कवर हिज कोल्ड हैंड्स, और उसे अपने सर्द ठंडे हाथ ढांपने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था। जिम स्टॉप इनसाइड द डोर, जिम दरवाजे के अंदर रुका। जिम दरवाजे की दहलीज पर ही रुक गया। ही वॉज एज क्वाइट एज अ हंटिंग डॉग, वो ऐसे खामोश था जैसे कोई शिकारी कुत्ता। वेन इट इज नियर अ बर्ड, जब वो किसी परिंदे के नजदीक पहुंचकर होता है। यानी वो ऐसे खामोश था जैसे एक शिकारी कुत्ता जब एक परिंदे के करीब खामोश होता है। हिज आईज लुक्ड स्ट्रेंजली एट डाला, उसकी आंखें या उसकी निगाहों ने अजीब अंदाज में डाला की तरफ देखा। एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन दैम, और उनमें, आंखों में मतलब, एक ऐसा तासुर था दैट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसे वो समझ ना सकी। इट फिल्ड हर विद फियर, इसने उसे खौफ से भर दिया, मतलब उस नजर ने डेला को खौफ से भर दिया, इस एहसास ने उसे खौफ से भर दिया। इट वॉज नॉट एंगर, ये गुस्सा नहीं था। नॉट सरप्राइज, ना ही कोई ये हैरत थी। ये ना गुस्सा था, ना हैरत थी। नॉर एनीथिंग एल्स, ना कोई ऐसी चीज थी। शी हैड बीन रेडी फॉर, जिसके लिए वो तैयार थी। ये ना तो गुस्सा था, ना हैरत थी, ना ही ऐसी चीज थी जिसके लिए वो तैयार थी। हर सिंपली, ही सिंपली लुक्ड एट हर, उसने सादगी से उसकी तरफ देखा। विद अ स्ट्रेंज एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर अजीब तासुर के साथ। यानी जिम ने, ही का मतलब जिम ने, उसने अपने चेहरे पर अजीब तासुर के साथ बस उसकी तरफ देखा, डेला की तरफ। यानी उसके चेहरे पर अजीब तासुर था, ये कहने का मकसद है। डेला वेंट टू हिम, डेला उसके पास गई। जिम डियर, प्यारे जिम। शी क्राइड, वो चिल्लाई। डोंट लुक एट मी लाइक दैट, इस तरह मेरी तरफ ना देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट, मैंने अपने बाल कटवा लिए और बेच दिए। आई कुड नॉट लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ गिफ्ट, मैं आपको तोहफा भी दिए बगैर क्रिसमस नहीं गुजार सकती थी। यानी मैं तुम्हें कोई तोहफा दिए बगैर क्रिसमस नहीं गुजार सकती थी। माई हेयर विल ग्रो अगेन, मेरे बाल दोबारा हो जाएंगे। यू डोंट केयर, आप परवाह ना करो, ख्याल ना रखो, आप परेशान ना हो। विल यू, क्या तुम करोगे? यानी मेरे बाल दोबारा बढ़ जाएंगे। तुम्हें, फिर ये भी कहना चाह रही, शायद तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? क्या लगा है? माई हेयर ग्रोज वेरी फास्ट, मेरे बाल तेजी से उगते हैं। इट्स क्रिसमस जिम, जिम आज क्रिसमस है। लेट्स बी हैप्पी, आओ खुशियां मनाते हैं।
यू डोंट नो, आप नहीं जानते, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई गॉट फॉर यू, कि मैंने कितना उम्दा, कितना खूबसूरत तोहफा तुम्हारे लिए खरीदा है। चलो खुश हो जाएं, तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा, कितना उम्दा तोहफा खरीदा है। यू आर यू हैव कट ऑफ योर हेयर, तुमने अपने बाल कटवा दिए हैं? आस्क्ड हिम स्लोली, जिम ने आहिस्तगी से पूछा। ही seemed to labor to be understand what had happened. वो ये समझने की कोशिश करते दिखाई देता था कि आखिर क्या हुआ है। He seemed not to feel sure he knew. यूं लगता था जैसे उसने जो देखा वो उसे यकीन ही ना हो, यानी he seemed not to feel sure he knew, यानी वो जानता था उसे उस पर यकीन करते दिखाई नहीं देता था। वो उसे लग रहा था कि बाल कटे ही नहीं है जो मैंने देखा है। आगे चलते हैं जनाब। Cut it off and sold it. बाल काट दिए और बेच दिए। डेला ने कहा, भाई बाल मैंने कटवा दिए और बेच दिए। डोंट यू लाइक मी नाउ, क्या तुम मुझे अब पसंद नहीं करते हो? आई एम मी जिम, अब वो जवाब दे रहा है, ये मैं ही हूँ। जिम जिम यानी लड़की कह रही है, मैं ही हूँ जिम। आई एम द सेम विदाउट माई हेयर, मैं अपने बालों के बगैर भी बिल्कुल वैसी ही हूँ। भाई मैं बदली नहीं हूँ, बिल्कुल वैसी ही हूँ। जिम लुक्ड अराउंड द रूम, जिम ने इधर उधर कमरे में देखा। यू से योर हेयर इज गॉन, ही सेड, उसने कहा, तुम कहती हो तुम्हारे बाल नहीं है, यानी वो बंदा लड़का कह रहा है जिम कि तुम कहती हो तुम्हारे बाल नहीं है। यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट, तुम्हें इनको तलाश करने की जरूरत नहीं। सेड डेला, डेला ने कहा, वे डेला ने कहा, हाँ वो वाकई चले गए, तुम्हें उनको देखने की जरूरत नहीं है, तलाश करने की, अब बाल नहीं है। इट्स सोल्ड, ये बिक गए। आई टेल यू, मैं आपको बताती हूँ, सोल्ड एंड गॉन, बिक गए और चले गए टू, बिक गए और चले भी गए। इट्स द नाइट बिफोर क्रिसमस, ये क्रिसमस से पहले की रात थी। बॉय लड़के, बी गुड टू मी, मेरे साथ अच्छे हो जाओ, यानी ये क्रिसमस के पहले की रात है, मेरे साथ आप अच्छा बर्ताव करो। ये क्रिसमस की रात है, मेरे साथ आप अच्छा बर्ताव करो, मतलब शायदगी से पेश आओ। बिकॉज, क्योंकि आई सोल्ड इट फॉर यू, मैंने ये आपके लिए बेचे हैं। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड कुड बी इन काउंटेड, शायद मेरे सर के बाल गिने जा सकते थे। अच्छा, यहाँ पे हेयर्स एज ए प्लूरल आया हुआ है, हालांकि हेयर की जमा हेयर होती है। याद रखिएगा, जब आप गिनने की हद में आओगे तो हेयर की जमा हेयर्स होगी। जैसे आप सेंटेंस बोलते हो, आई सा टू हेयर्स ऑन माई सोप, मैंने अपने साबुन पर दो बाल देखे। यहाँ पे दो बाल, तीन बाल, चार बार जब गिनने की हद में होगा तो हेयर की प्लूरल हेयर्स होती है। जैसे फिश की जमा फिशेस भी होती है जब आप मुख्तलिफ इकसाम की फिशेस की बात करते हो। जैसे आई सा डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस इन दिस रिवर, मैंने इस दरिया में मुख्तलिफ इकसाम की मछलियां देखी। तो फिर फिश की जमा फिशेस भी है। और हेयर जब गिनोगे दो, तीन, चार, पांच, तो हेयर्स भी यूज की जाती है, याद रखना, वरना हेयर की प्लूरल एज ए कलेक्टिवली हेयर ही होती है। आगे, बट नो वन कुड एवर काउंट माई रिगॉर्ड फॉर यू, मगर आपके लिए जो मेरे दिल में एहतराम है वो कभी कोई नहीं गिन सकता। शैल वी ईट डिनर जिम, क्या हम खाना खाएं जिम? डिनर का मतलब रात का खाना, क्या हम रात का खाना खाएं जिम? ओके जनाब, नेक्स्ट है, जिम फोल्डेड हिज आर्म्स बिफोर हिम। हिम का मतलब अपने ही सामने, जिम ने अपने ही बाजू अपने सामने फोल्ड किए, मतलब जैसे वो बांध दुआ के लिए, नमाज के लिए सीने से लगा के रखते हैं ना, जब दुआ मांगते हैं असेंबली में या नमाज में, तो इसका मतलब ये है, जिम ने अपने बाजू सीने पर बांध लिए। फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए, लेट अस लुक इन अनदर डायरेक्शन, आओ किसी और सिमत देखते हैं। भाई उन्होंने कहा 10 सेकेंड के लिए हम किसी और सिमत में देखें। $8 अ वीक, अब वो सोच रहे हैं, मतलब वो बोल रहा है कि एक हफ्ते में $8 हूँ, या $1 million अ ईयर, और एक साल में लाखों डॉलर हूँ। हाउ डिफरेंट दे आर, उनमें क्या फर्क है, यानी दोनों में क्या फर्क है। सम वन मे गिव यू एन आंसर, कोई आपको भी जवाब दे सकता है, बट इट विल बी रॉन्ग, मगर वो गलत होगा। द मैजाए ब्रॉड वैल्यूएबल गिफ्ट्स, मैजाए कीमती तोहफे लाए, वैल्यूएबल मीन प्रीशियस,
बट दैट वॉज नॉट अमोंग देम, मगर ये उनमें से ना थे। यानी शायद आपको कोई जवाब दे सके, ये गलत होगा, मैं जाए कीमती तहफ़ लाए थे, लेकिन ऐसा तोहफा उन तहफ़ में भी मौजूद ना था। माई मीनिंग विल बी एक्सप्लेन्ड सोन, मेरा मतलब जल्द ही तुम्हें वाजे हो जाएगा। फ्रॉम इनसाइड हिज कोट, अपने कोट की अंदर वाली जेब से, यानी कोट के अंदर से। जिम टुक समथिंग टाइड इन पेपर, जिम ने पेपर में बंधा हुआ कुछ बाहर निकाला। ही थ्रू इट अपॉन द टेबल, उसने उसे मेज पर फेंक दिया। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे समझो। डेल, डेल, ही सेड, उसने कहा डेल, मैं चाहता हूं मुझे समझो। नथिंग लाइक अ हेयर कट कुड मेक मी केयरलेस फॉर यू, यानी बाल कटवाने जैसी कोई चीज भी मुझे आपसे लापरवाह नहीं कर सकती। बट इफ यू ओपन दैट, मगर जब आप ये खोलोगी, यू मे नो, आप जान सकोगी, वट आई फेल्ट व्हेन आई केम इन, कि जब मैं अंदर आया तो मैंने क्या महसूस किया। फॉर देयर ले द कॉम्स, वहां कंगियां पड़ी थी, कंगे पड़े हुए थे। यानी जिम के डेला के बाल बहुत आला थे ना, तो उसने उसके लिए कंगियां खरीदी थी एक दफा, उसने, आगे बात आएगी बहरहाल, ठीक है। वाइट, ये लाइन में छोड़ गया था, सॉरी। वाइट फिंगर्स पुल्ड ऑफ द पेपर, गोरी उंगलियों ने कागज को उतार फेंका। एंड देन अ क्राई ऑफ जॉय, और फिर खुशी की एक चीख आई। एंड देन अ चेंज टू टीयर्स, और फिर वो आंसुओं में बदल गई। फॉर देयर ले द कॉम्स, वहां कंगियां पड़ी थी, ठीक है, ये कंगियां थी, यानी फॉर देयर वहां ले पड़ी थी, द कॉम्स कंगियां, वहां कंगियां पड़ी थी। द कॉम्स दैट डेला हैड सीन इन अ शॉप विंडो, वो कंगियां जो डेला ने एक दुकान की खिड़की में देख चुकी थी, वो कंगियां जो डेला दुकान की खिड़की में देख चुकी थी। एंड लव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफी अरसा पहले उनसे उसे अच्छी लगी थी। ब्यूटीफुल कॉम्स, खूबसूरत कंगियां थी। विद ज्यूल्स परफेक्ट फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर, जवाहरात जड़ी हुई जो कि उसके बालों के लिए बिल्कुल मौजूद थी। शी हैड नोन, वो जान चुकी थी, दे कॉस्ट टू मच, कि वो बहुत कीमती थी, फॉर हर टू बाय देम, कि वो उन्हें खरीद सके। वो जानती थी कि वो उसके लिए कीमत में बहुत ज्यादा थी कि उन्हें खरीद सके। शी हैड लुक्ड एट देम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ ओइंग देम, शी हैड लुक, उसने उनकी तरफ देखा बगैर इस उम्मीद के साथ कि वो उसे खरीद सकती थी। एंड नाउ दे वर हर्स, और अब वो उसकी थी। बट हर हेयर वॉज गॉन, मगर उसके बाल जा चुके थे। बट शी हेल्ड देम टू हर हर्ट, मगर उन्हें उसने सीने से लगा लिया। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, वॉज एबल टू लुक अप, ऊपर देखने के काबिल हुई, एंड से, और कही, बोली, माई हेयर ग्रोज सो फास्ट जिम, प्यारे जिम या जिम, मेरे बाल बहुत तेजी से उगते हैं। एंड देन शी जम्प्ड अप, और फिर वो उछली, ऊपर उछली। एंड क्राइड, और चिल्लाई, ओ ओ ओ ओ। जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल गिफ्ट, जिम ने अभी तक अपना कीमती तोहफा नहीं देखा था। शी हेल्ड इट आउट टू हिम इन हर ओपन हैंड। अच्छा जी, जिम ने अभी तक अपना कीमती तोहफा, खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था। शी हेल्ड इट आउट, उसने उसे आगे बढ़ाया। टू हिम, उसकी तरफ। इन हर ओपन हैंड, अपने खुले हाथ, मतलब उसने अपनी हथेली पर रखकर जिम की तरफ उसे बढ़ाया। द गोल्ड सीम टू शाइन सॉफ्टली, सोना बड़ी महारत से, यानी नरमी के साथ चमकता हुआ दिखाई देता था। सॉरी जी। एज इफ विद हर ओन वार्म एंड लविंग स्पिरिट, यानी सोना उसको अपनी पुरखलूस और मोहब्बत भरे जज्बे से चमकता हुआ दिखाई देता था। इजंट इट परफेक्ट जिम, जिम क्या ये बहुत उम्दा नहीं है, मतलब मौजू नहीं है। आई हॉन्टेड, हॉन्टेड का मतलब सर्च करना, तलाश करना, मैंने इसे तलाश किया। ऑल ओवर द टाउन टू फाइंड इट, मैंने ये तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए पूरा शहर छान मारा। यू विल हैव टू लुक एट योर वॉच 100 times a day नाउ, अब तुम्हें दिन में 100 मरतबा, 100 बार अपनी घड़ी को देखना होगा। गिव मी योर वॉच, मुझे अपनी घड़ी दे दो। आई वॉन्ट टू सी हाउ दे लुक टुगेदर, मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये दोनों इकट्ठे कैसे लगते हैं, यानी ये दोनों इकट्ठी कैसी लगती हैं। जिम सैट डाउन एंड स्माइल, जिम बैठ गया, नीचे बैठ गया और मुस्कुराया। आगे चलते हैं जनाब। डेला सैड, डेला ने कहा, ही, यानी डेला सैड ही, डेला ने कहा वो, लेट्स पुट आर
Christmas gift away and keep them a while. आओ अपने क्रिसमस के तोहफे एक तरफ रख देते हैं और उन्हें कुछ देर पड़े रहने दें. They are too nice to use now. वो इस कदर अच्छे हैं कि उन्हें अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. I sold the watch. मैंने घड़ी बेच दी to get the money. रकम हासिल करने के लिए to buy the combs. कंघे खरीदने के लिए. मैंने कंघियां खरीदने के लिए पैसों की खातिर अपनी घड़ी बेच दी. एंड नाउ आई थिंक वी शुड हैव आवर डिनर. और अब मेरा ख्याल है कि हमें अपना खाना खाना चाहिए. द मैजाए एज यू नो. मैजाए जैसा कि आप जानते हैं was were wise men. वो अक्लमंद लोग थे. वंडरफुली वाइज मैन. हैरत अंगेज तक अक्लमंद लोग थे. हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द न्यू बोर्न क्राइस्ट चाइल्ड. जो कि नौ मौलूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है. जो कि नौ मौलूद ईसा अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ लाए थे. दे वर द फर्स्ट टू गिव क्रिसमस गिफ्ट. और वो पहले थे जिन्होंने क्रिसमस के तोहफे खरीदे. यानी क्रिसमस के तोहफे देने वाले वो पहले लोग थे. बीइंग वाइज देयर अक्लमंद होने की वजह से देयर गिफ्ट्स वर डाउटलेसली वाइज वंस. के बगैर किसी शक के बिलाशुबा उनके तहाइफ भी कीमती थे, हिकमत वाले थे. एंड देयर हियर आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी. और यहाँ जो मैंने आपको कहानी सुनाई है ऑफ टू चिल्ड्रन, दो बच्चों की, हु वर नॉट वाइज, जो कि अक्लमंद भी नहीं थे. ईच सोल्ड द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ही ओन्ड इन ऑर्डर टू बाय अ गिफ्ट फॉर अदर. हर एक ने अपनी कीमती चीज दूसरे के लिए तोहफा खरीदने के लिए बेच दी जिनकी वो मलकियत रखता था. बट लेट मी स्पीक. मगर मुझे बोलने दें. द लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज डेज. इन दिनों के जो अक्लमंद लोग हैं उनके लिए मुझे बोलने दें. ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स. उन सब के लिए जो तोहफे देते हैं. दीज टू वर द वाइजेस्ट. कि ये जो दो हैं ये सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं. ये दोनों अक्लमंद तरीन थे. ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स. वो तमाम लोग जो तहाइफ लेते और देते हैं. सच एज दे आर द मोस्ट वाइज. जैसे ये दोनों अक्लमंद तरीन हैं. एवरीवेयर दे आर द वाइजेस्ट वंस. हर जगह ये अक्लमंद हैं. दे आर द मेजाए. और वो मेजाए हैं. यानी ये जो तोहफा देने वाले ये मेजाए हैं. ये आपका जनाब ट्रांसलेशन थी. अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज की तरफ. और एक्सरसाइज में भी ये भी ग्लॉसरी जो शॉर्ट मीनिंग है देख लिया करें. खसूसन ये नर्वसली का मतलब एक्साइटेडली है, घबराहट से. सीम टू फ्लाई, लुक इन हरी का मतलब जल्दी में दिखाई देना. और ये आगे है क्वाइटनेस एंड वैल्यू, सोबर एंड प्रीशियस, इसका मतलब पुरस्कून और कीमती. और लार्ज हार्टेड का मतलब फराख दिली, जनरस. ये याद रखिएगा. आगे हम बढ़ते हैं जनाब. एमसीक्यूज हैं ये आपके सामने. जेम्स जिलिंगम यंग्स हैड टू वैल्यूएबल थिंग्स. मतलब जिम्स गोल्ड वॉच चेन और डेलाज हेयर. ये डेलाज हेयर वाज मोर ब्यूटीफुल देन क्वीन ज्वेल्स एंड गिफ्ट. सी आगे डेलाज हेयर रीच ब्लो हर नीज. घुटनों तक पहुंच चुके थे. आगे नेक्स्ट है डाउन फेल लाउ का लाइक. डाउन फेल द ब्राउन वाटरफॉल मीन्स डेलाज हेयर फेल डाउन. व्हाट डिड शी बाय फॉर जिम. अ गोल्ड वॉच चेन खरीदी थी उसने. व्हाट वाज कॉमन जिम्स एंड वॉच चेन. Quietness and value. आगे with her short hair she looked wonderfully like a schoolboy. B option. What did Della pray? May he think her still pretty. आगे है no one can count Della's feeling. ये एक दफ़ा पेपर में आया था रिगार्ड. फीलिंग काट दिया था उन्होंने, तो वैसे फीलिंग्स है या रिगार्ड टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, याद रखना. टेक्स्ट में रिगार्ड लिखा हुआ है. आगे है जिम बॉट अ गिफ्ट ऑफ द कॉम्स. आगे मार्क द ट्रू फॉल्स. ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपके सामने लगाए हुए हैं. पहला ट्रू है. आप ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो को. और आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड शी सेल हर हेयर. 2016 में, 19, 19 और 22 ये लाहौर बोर्ड में आए हुए हैं बार बार. अदर बोर्ड में मैंने लिखा हुआ, लाहौर बोर्ड में ये बार बार आए हुए हैं. और चौथा भी 10 में, 12 में, 13 और 14 में. पांचवा 9 और 18 में आया था. छठे वाला 11, 15 में. इसी तरह ये क्वेश्चन 10वां भी 13, 23 पिछले साल भी आया हुआ है. 18 में नेक्स्ट वाला आया था. ये है लॉन्ग लेकिन आपने शॉर्ट लिखना होता है. आगे जनाब कॉलम मैचिंग, ये मैंने आपके सामने 1, 1 एक जैसा कर लिया है. 2, 2 वाले एक जैसे होंगे. 3, 3 वाले ये भी कर लीजिएगा. पंक्चुएशन आपके टेक्स्ट में ही है, वहां से कर लीजिएगा. ये आपकी एक्सरसाइज थी जनाब.
तो नेक्स्ट यूनिट गॉड बी प्रेज तक इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दिया करें। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, खातिर बनाते हैं, और आप लाइक भी नहीं करते हैं। कमेंट में बताया करें आपको कैसा लगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको कामयाबी से हमकिनार फरमाए। आमीन कमेंट में लिख दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।